बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, शांत, पवित्र और भोलेनाथ के भक्तों से भरा हुआ। इस गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें सब भोले बाबा कहते थे। उनकी लंबी जटाएं थीं, माथे पर भस्म लगी रहती थी और वे हमेशा भगवान शिव के ध्यान में लीन रहते थे। भोले बाबा का जीवन बहुत ही सरल था। वे दिन भर शिव भक्ति में लीन रहते और गांव वालों को धर्म और करुणा का पाठ पढ़ाते। वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन जो भी उन्हें प्रेम से कुछ देता उसे आशीर्वाद देकर भेजते। कहा जाता था कि उनकी साधना इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव उनके प्रति कृपालु थे। एक वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। न खेतों में अन्न उपजा, न ही कुओं में पानी रहा। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव वालों ने कई उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। निराश होकर वे भोले बाबा के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे कभी उन्हें कष्ट में नहीं छोड़ते। कल सुबह गांव के शिव मंदिर में एकत्रित हो जाओ और हर हर महादेव का जाप करो। गांव वालों ने वैसा ही किया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, पूरा गांव शिव मंदिर में एकत्र हो गया और पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव का जाप करने लगा। घंटों बीत गए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। लोग निराश होने लगे, लेकिन भोले बाबा अचल खड़े रहे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और तेज बारिश होने लगी। गांव के सूखे कुएं भरने लगे, नदी में पानी आ गया और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी ने भोले बाबा के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया। अकाल समाप्त होने के बाद गांव वालों ने भोले बाबा का विशेष पूजन करने का निश्चय किया, लेकिन जब वे उनकी कुटिया पहुंचे तो देखा कि वह खाली थी। भोले बाबा कहीं नहीं थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, भोले बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे स्वयं महादेव का अंश थे। जब उनका कार्य पूरा हो गया तो वे अंतर्धान हो गए। तब से उस गांव में हर साल बड़े धूमधाम से शिव महोत्सव मनाया जाता है और लोग विश्वास करते हैं कि भोले बाबा अब भी शिव के रूप में गांव की रक्षा कर रहे हैं।